Hello everyone, a very good evening. Abhishek, good evening. Meena, good evening. Hello and hi everyone. Niti, Aditi. आई होप कि आप लोग सब अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे। प्रीति, दीपा, हम लोग अभी 8-4 हो गया है। हम लोग 8-5 से क्लास स्टार्ट करेंगे बिना डिले किए, ठीक है? तो यस, नाजिया, आरती, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ जी, राधे राधे, सबको गुड इवनिंग। अभिषेक जी, गुड इवनिंग। तो आज हम लोग क्लास डिले नहीं करेंगे, एकदम टाइम से स्टार्ट करते हैं। चलिए, आई होप कि सभी लोग तो ज्वाइन नहीं किए हैं। एक मिनट और देख लेते हैं हम लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज फिर हम लोग टीम्स पे मिल रहे हैं। और ये डे 9 है, मीन्स के कह सकते हैं हम लोग सेकेंड लास्ट क्लास। तो अब हम लोग बैच 3 में जो हमारा 10 डेज का जो ये ऑनलाइन सेशन था, उसका आज ये हम लोग 9th डे में है, 9वें दिन पे हैं। तो अब एक क्लास आपके जो बच्चे हैं वो असाइनमेंट से रिलेटेड सारे उसमें क्वेरी क्वेश्चंस आंसर्स रहेंगे। जो भी रहेगा वो कल हम लोग क्लियर करेंगे, ठीक है? तो आप देख देख रहे हो ना कितने जल्दी ये टाइम बीत गया, पता भी नहीं चल रहा है, ठीक है, कि 10 डेज कैसे बीतने वाला है और क्लास अब जाके हमारा ये जो है वो ओवर होने वाला है। हाँ जी, रूपा, स्वीटू, यादव, अदिति, सबको गुड इवनिंग, राधे राधे सबको। नीति, देखो परसों से ऑनलाइन क्लास हो सकता है, अलग बैच का होगा। बट आपका बैच का जो है वो कल आपके क्लास का जो है 10 डेज का जो ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे क्लास है, वो कल कंप्लीट हो जाएगा। मतलब क्लासेस तो आज ही आपके कंप्लीट हो जा रहे हैं, बट कल जो है सारे हम लोग क्वेश्चन आंसर है, असाइनमेंट है, उसको लेकर डिस्कशन हम लोग करेंगे। चलिए। हाँ, यस। मीना कुमारी, सान्वी कुमारी, सबको हाय हेलो। मतलब कल क्लास आपका ओवर होगा, उसके बाद आपको जितना जल्दी आप सबमिट कर दो, क्योंकि फिर आपके लिए सर्टिफिकेट भी बनता है ना। आपको इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट भी प्रॉपर मिलेगा, ठीक है? तो ये सब चीज में डिले नहीं करना चाहिए। चलिए, तो हम लोग आज के टॉपिक पे स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक जो हमारे पास है, वो टॉपिक आप लोग को पता होना चाहिए कि आज के डेट में सबसे बड़ा एक प्लेटफॉर्म है, तो वो है सोशल मीडिया। ठीक है? सोशल मीडिया आपको फर्श से अर्श तक पहुंचा सकता है और अर्श से फर्श तक भी ला सकता है, ठीक है? तो आज का टॉपिक ही हम लोग करेंगे कि अ, चंदन कुमार, सबको गुड इवनिंग। ठीक है, हम लोग क्लास कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले आज का जो टॉपिक है उसको पहले समझ लेते हैं कि सोशल मीडिया होता क्या है। बेसिकली देखो, सबको पता है कि सोशल मीडिया क्या है। मुझे बहुत कुछ बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग को टैलेंटेड हो, इंटेलिजेंट हो, समझदार हो,
तो ऐसा नहीं है कि आप लोग को नहीं पता है, बट हम लोग थोड़ा उसमें डेप्थ में जाएंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है जो हमसे हिडन होती है, छुपी हुई होती है, तो हमें वो समझने की जरूरत है। ठीक है। तो फर्स्ट है कि सोशल मीडिया फोटोग्राफी क्या होता है। ठीक है। देखो, अभी बार बार ना ये क्वेश्चन आप लोग का, मतलब हर बार ये क्वेश्चन है कि जैसे ये अटेंडेंस वाला जो है सर, कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए दुर्गानंद यादव जी। ठीक है। एक्चुअली क्या है ना कि आपको क्या करना है, आपको जो प्लेटफॉर्म है, जो वेबसाइट है, वहां पे जाके आपको प्रॉपर वहां पे हर दिन का अटेंडेंस अपडेट करना है। अगर नहीं हो पा रहा है अटेंडेंस अपडेट, तो उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक टेक्निकल टीम का नंबर आप लोग को दिया गया होगा। अगर नहीं है तो वो नंबर मैं आप लोग को शेयर कर देता हूँ। आई होप कि सबके पास होगा ही होगा। ये मैंने नंबर शेयर किया है। ये टेक्निकल टीम की नंबर है। आप लोग इसमें अपना नेम, प्लस आप किस सब्जेक्ट पे पढ़ाई कर रहे हो, और प्लस आप कौन से कॉलेज से हो, और उसके बाद नंबर 4, आपके पास क्या प्रॉब्लम है। ठीक है। तो यहाँ पे मैं, चलो कि मैं थोड़ा उसको, चलिए, मैंने एक नंबर शेयर कर दिया आप लोग को, आप लोग देख सकते हैं। Digital platform and application that allow users to create, share content and interact with virtual communities. Okay, नीति जी, वेरी गुड। जैसे कि ब्लॉगिंग वीडियो के लिए चंदन कुमार, ओके। ठीक है। तो ये नंबर मैंने दो शेयर किया है, जो कि टेक्निकल टीम का नंबर है। आप लोग वहां से कांटेक्ट में रहिएगा, मैसेज कर दीजिएगा प्रॉपर, जो भी आपको वहां से इंफॉर्मेशन चाहिए, वट जो भी चीज चाहिए, आपको वो लोग प्रोवाइड जरूर कराएंगे। ठीक है। चलिए। हाँ अमित जी, गुड इवनिंग। तो अभी मैं फिर से चलिए मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। आई होप कि आप लोग सबको मेरी स्क्रीन विजिबल होगी। कविता, गुड इवनिंग। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। ओके मिस्टी। तो आज का भी जो मैंने पीपीटी डिजाइन किया है, वो आप लोग के लिए क्या है, ताकि वो मोबाइल पे बिल्कुल प्रैक्टिकली विजिबल हो, और हम लोग टॉपिक वाइज टॉपिक क्लियर करते चलेंगे कि आज का टॉपिक क्या है। ठीक है। तो सबसे पहले, जैसे मैं आप लोग को डिस्कस कर रहा था अभी, कि जो टॉपिक है वो है सोशल मीडिया फोटोग्राफी क्या है। ठीक है। तो यहाँ तक तो सबको पता है, जैसे बहुत लोगों ने आंसर भी दिया कि सर फोटोग्राफी
में हम लोग सोशल मीडिया पे क्या करते हैं। ठीक है, सोशल मीडिया फोटोग्राफी मीन्स क्रिएटिंग अट्रैक्टिव एंड इंगेजिंग फोटोज। ठीक है, मतलब सोशल मीडिया का मतलब है ऐसा कि क्रिएटिव और अट्रैक्टिव फोटोज बनाना जो खास तौर पर इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए तैयार किया जा सकता है या तैयार की जाती है। ठीक है, मतलब अगर हम लोग बात करें इसका मेन पर्पस क्या है, सबसे पहले समझो। सबसे पहले मेन पर्पस क्या होता है, अगर आप लोग भी कोई अपनी फोटो इमेज लगाते हो तो उसमें हम लोग देखते हैं ना व्यूज कितने हुए। व्हाट्सएप में स्टेटस लगाते हैं, कितने लोगों ने देखा। अरे मैंने तो कल ही लगाया था, लगभग 596 लोगों ने देखा है। वाह, क्या बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि आपका कंटेंट क्या है। ठीक है, आप कितनी अट्रैक्ट कर पा रहे हो। तो सबसे पहला है कि ऑडियंस अटेंशन गेन करना। ठीक है, दूसरा है ब्रांडिंग एंड प्रमोशन करना। और नेक्स्ट इज स्टोरी टेलिंग थ्रू विजुअल्स, मतलब फोटोग्राफी के थ्रू आपको एक स्टोरी बना के क्रिएट करना। और ऑनलाइन इंगेजमेंट बढ़ाने से, कहते हैं ना तुम्हारे कितने फॉलोअर्स हैं। अरे मेरे तो देखो ना 5000 है, मेरे 500 है, मेरे 600 है, मेरे 20 है, मेरे 30 है। ठीक है, तो हाउ टू इंक्रीज द एंगेजमेंट। तो यहाँ पे आपको कंटेंट वैसे यूज करनी है जिससे कि आप अपने फॉलोअर्स को बढ़ा सकते हो और फैन फॉलोइंग मतलब आप बढ़ेंगे आपके। ठीक है, तो सबसे पहले समझना होगा कि सोशल मीडिया फोटोग्राफी मतलब इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन मतलब परिभाषा क्या होती है। ठीक है, तो फोटोग्राफी स्पेशली डिजाइंड फॉर ऑनलाइन कंटेंट एंड डिजिटल ऑडियंस। ठीक है, मतलब कि ऐसी फोटोग्राफी जो ऑनलाइन ऑडियंस और डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए बनाई जाती है। ठीक है, इसमें महत्वपूर्ण बातें क्या है, आपका इंपॉर्टेंस क्या है कि बिल्ड्स ऑनलाइन आइडेंटिटी, ऑडियंस इंगेजमेंट बढ़ाता है, ब्रांड प्रमोशन में मदद करता है एंड कंटेंट को अट्रैक्टिव बनाता है। मतलब आप एकदम सिंपली यहाँ पे समझो कि अगर आपको कोई कंटेंट पे काम करना है, किसी एक कंटेंट पे काम करना है, तो आपको वहां पे सबसे पहले, जैसे देखो बहुत सारे ऐसे पर्सन होंगे हमारे प्रोफाइल में भी जुड़े होते हैं जिन्हें मैं भाई फेस तो नहीं जानता हूँ, मैंने उन्हें देखा भी नहीं हूँ, लेकिन वो मेरे फेसबुक फ्रेंड होते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि मेरा सिलेक्शन, मैं कैसे फ्रेंड्स का सिलेक्शन करता हूँ, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं किसी की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई मैं सबको ओके 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 कर दिया। जब तक मैं उसे नहीं जानता, मैं जब तक उसके बारे में मुझे नहीं पता है, उसकी बायोग्राफी नहीं पता, उसकी हिस्ट्री पता नहीं है, मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। क्योंकि आज के डेट में जितने भी ऑनलाइन जो फ्रॉड हो रहे हैं उसके कहीं ना कहीं से रीजन है कि हमारी ही गलती रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि आपके पास था, जैसे मैंने बताया कि बिल्ड्स ऑनलाइन आइडेंटिटी, ऑडियंस एंगेजमेंट बढ़ाना है, ब्रांड प्रमोशन में मदद करता है एंड कंटेंट को अट्रैक्टिव बनाता है। जैसे कुछ एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। इंस्टाग्राम पोस्ट एंड रील्स, देखे हो ना कि हमारी फोटो कुछ रहती है और रील्स में जाके हम लोग कुछ बना के डाल देते हैं। यूट्यूब थंबनेल्स, फेसबुक बैनर्स, प्रोडक्ट फोटोग्राफी, जैसे हम लोग कल ही डिस्कस कर रहे थे प्रोडक्ट फोटोग्राफी को लेके, इन्फ्लुएंसर कंटेंट। अब है ना कि प्लेटफॉर्म रिक्वायरमेंट्स, मतलब प्लेटफॉर्म की आवश्यकताएं। ठीक है, तो यहाँ पे समझना होगा कि डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स नीड डिफरेंट इमेज साइज एंड स्टाइल्स, मतलब कि हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की इमेज साइज और फॉर्मेट अलग होती है। आप लोग कोई अगर गवर्नमेंट वाली या प्राइवेट वाली कोई फॉर्म भरते होगे तो वहां पे आप लोगों ने देखा होगा कि वहां पे लिखा रहता है कि आपकी जो फोटो अपलोड करनी अंडर 20 MB करना है, 20 KB करना है, सॉरी एमबी तो बहुत हो गया, 20 KB करना है आपको, अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं इस साइज में, और वो पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए, कभी कभी लिखे रहते हैं जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है वहां पे। ठीक है, जैसे मैं कुछ साइज आप लोग को बताता हूँ। जैसे इंस्टाग्राम जो है ना, वो स्क्वायर और पोर्ट्रेट, जैसे मोबाइल फोन में इंस्टाग्राम यूज करते हो ना, तो 1080 इंटू 1080 वो जो है वो कंफर्टेबल है। फेसबुक लैंडस्केप के लिए बेस्ट है, जैसे 1200 इंटू 630। यूट्यूब थंबनेल जो बनाते हैं वो भी लैंडस्केप मोड में ही आता है, 1280 टू 720, ये रेजोल्यूशन की बात करें जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। और लिंक्ड इन प्रोफेशनल जो है वो भी अप्रोक्स 1200 इंटू 720 से थोड़ा कम कर सकते हैं हम लोग उसको, 627 एग्जैक्ट होता है वो। ठीक है, कुछ ध्यान देने वाली बातें हैं, जैसे कि आपको सोशल मीडिया पे क्या करना है कि यूज हाई क्वालिटी इमेजेस,
सही एस्पेक्ट रेशियो लगे। आप लोग देखना कभी कभी क्या होता है, हम लोग कुछ पोस्ट करते हैं और वो बहुत छोटा चला जाता है। उसके पीछे रीजन यही होते हैं कि हम लोग उसके रेशियो पे ध्यान नहीं रखते हैं। प्लस अवॉइड ब्लरी फोटोज। ठीक है, मतलब ब्लरी फोटो को अवॉइड करो। और फास्ट लोडिंग के लिए ऑप्टिमाइज्ड फाइल यूज करते हैं हम लोग। उससे क्या होगा, फास्ट लोडिंग होगा। उसके बाद हम लोग आते हैं थोड़ा आगे एस्थेटिक कंसिस्टेंसी पे। ठीक है, तो देखो अभी क्या है कि इसका मतलब है एस्थेटिक्स कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है, पहले ये समझ लो आप लोग। थोड़ा आप लोग के लिए नया चीज मतलब लग रहा होगा क्या है नहीं है। तो देखो जो हमारे पास एस्थेटिक कंसिस्टेंसी है, मतलब एस्थेटिक कंसिस्टेंसी मींस मेंटेनिंग द सेम विजुअल स्टाइल इन एवरी पोस्ट। ओके, मतलब इसका मतलब है कि हर पोस्ट में आप सेम एडिटिंग स्टाइल, आप सेम कलर्स और सेम थीम मेंटेन करना। ठीक है, उसका बेनिफिट क्या मिलेगा ना, कि अगले को भी समझ में आ रहा कि यही बंदा है वो। क्योंकि आपकी ना वो एक सिग्नेचर स्टेप, सिग्नेचर स्टाइल बन जाता है, जिसे लोग देख के समझ जाते हैं कि हाँ ये गोविंदा की डांस है, हाँ ये इसकी डांस है, हाँ ये इसकी कोरियोग्राफी है, हाँ ये इसने गाया है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर तब होगा जब आप अपने स्टाइल को हर बार अलग अलग नहीं करना है। ठीक है, एक प्रोफेशनल लुक देना है और एडिटिंग स्टाइल जो है थोड़ा सेम मेंटेन करना है। जैसे कि अगर हम लोग मान लेते हैं उसमें आपका सेम कलर टोन होना चाहिए, सिमिलर फिल्टर्स होने चाहिए, कंसिस्टेंट एडिटिंग स्टाइल होना चाहिए एंड बैलेंस्ड कंपोजिशन होना चाहिए। मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज बैलेंस्ड कंपोजिशन। उसके बेनिफिट आपको क्या मिलते हैं, देखो उसके ना बहुत सारे फायदे हैं। आपको समझना पड़ेगा कि अब इसमें क्या क्या फायदा है। तो आपके लिए यहाँ पे बहुत सारे बेनिफिट तब आपको मिलेंगे जब आप ये सारे चीज को फॉलो करोगे। ठीक है, तो इसके बेनिफिट आपको क्या क्या मिल रहे हैं। ठीक है, तो इसके बेनिफिट आपको क्या क्या मिल रहे हैं, इसके फायदे क्या क्या मिल रहे हैं। प्रोफाइल प्रोफेशनल दिखता है। ओके, ब्रांड आइडेंटिटी मजबूत होती है, ऑडियंस ट्रस्ट बढ़ता है। जैसे सपोज करो मैं एक बाटा की बात कर लेता हूँ। बाटा का एक अपना लोगो है। ठीक है, तो हम लोग क्या है ना, बाटा का लोगो देख के समझ जाते हैं कि देखो ये बाटा की लोगो है। ठीक है, गोदरेज कंपनी की एक लोगो है। हम लोग मोबाइल फोन लेते हैं, एप्पल की एक लोगो है, सैमसंग की लोगो है। अगर उसमें एप्पल ना भी लिखा हो तो देख के समझ में आ जाता है कि ये एप्पल ब्रांड की कंपनी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है ना, कि प्रोफाइल प्रोफेशनल दिखना, ब्रांड आइडेंटिटी मजबूत होना और ऑडियंस ट्रस्ट बढ़ना। आज सैमसंग हो या एप्पल हो या वट कोई भी कंपनी हो, वो क्यों मार्केट में टिकी हुई है। रेमंड हो, पीटर इंग्लैंड हो, ठीक है, लुइस फिलिप, तो ये सब सारे ब्रांड क्यों टिकी हुई है। रीजन है कि वो सेम स्टाइल अपना वो फॉलो कर रहे हैं और बेहतर क्वालिटी पब्लिक को दे रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है, ऑडियंस ट्रस्ट बढ़ रहा है। मतलब अगर मैं कुछ उदाहरण की बात कर लूं, जैसे कि आप अगर मान लो ट्रैवल पेजेस ले रहे हो, मान लो ट्रैवलिंग के लिए आप ब्लॉगिंग कर रहे हो, तो वहां पे क्या है, आप ट्रैवलिंग रात में तो जल्दी जनरली पॉसिबल है नहीं। मतलब ट्रैवलिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि डे के ट्रैवलिंग वाला सीन है तो हम लोग कोशिश करते हैं दिन वाली फोटोग्राफी हो। तो उसके लिए सबसे बेहतर जो कलर टोन है ना, वो सनसेट का टाइम होता है, मतलब वार्म कलर होते हैं, और मॉर्निंग के कलर होते हैं। ठीक है, मतलब गोल्डन आवर। तो आपको हमेशा, अगर आप एक ट्रेवल वाले ब्लॉगर हो, तो आपको ध्यान रखना है कि आपकी फोटोग्राफी वीडियोग्राफी की टाइम जो है वो मॉर्निंग या इवनिंग की होनी चाहिए। ठीक है, देखो यहाँ पे कुछ है, व्हाट इज सोशल मीडिया फोटोग्राफी। ठीक है, सोशल मीडिया फोटोग्राफी इज द आर्ट ऑफ कैप्चरिंग एंड शेयरिंग इमेजेस दैट कनेक्ट, इंस्पायर एंड एंगेज पीपल ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फोटोग्राफी इज द आर्ट ऑफ कैप्चरिंग एंड शेयरिंग इमेजेस दैट कनेक्ट, इंस्पायर एंड एंगेज पीपल ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म। मतलब आप कितने पीपल को सोशल मीडिया पे एंगेज कर सकते हो, क्योंकि आपके जितने व्यूअर्स बढ़ेंगे, फॉलोवर्स बढ़ेंगे, आपका डिमांड उतना बढ़ेगा। ठीक है, हम लोग की पॉइंट में आते हैं, जैसे कैप्चर अटेंशन, क्रिएट आई कैचिंग फोटोज दैट स्टैंड आउट इन क्राउडेड फीड्स,
टेल अ स्टोरी, use images to communicate emotions, ideas, and messages. Okay, platform focused, optimize photos for each platform styles and audience. Engage and connect, great photos build connections, encourage like, shares, and meaningful interactions. Be creative and consistent. Stay authentic, experiment with ideas and post regularly to grow your presence. ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि आपका जो फोटोग्राफी है, आपका जितना कैप्चरिंग मतलब अटेंशन होगा, अटेंशन आप दोगे, आप जितने आपके स्टाइल अच्छे होंगे, आप जितने स्टोरी टाइप से फोटोग्राफी करोगे, प्लेटफॉर्म पे फोकस करोगे, और जितने आप एंगेजमेंट और कनेक्शन बढ़ाओगे पब्लिक के साथ, जितने क्रिएटिव और कंसिस्टेंट रहोगे, आपका प्रेजेंस उतना बढ़ेगा। ठीक है, व्हाइट मैटर्स, क्यों मैटर करता है ये? तो इन टुडेज डिजिटल वर्ल्ड अ पावरफुल फोटो कैन बिल्ड योर ब्रांड, ग्रो योर ऑडियंस एंड लीव अ लास्टिंग इम्प्रेशन। ठीक है, तो आज के डेट में क्या है कि आपको खुद से एक ब्रांड बनाना होता है। मतलब इट मीन्स कि देखो, कोई भी ना पेट से लेके नहीं आता है। हम जो भी सीखते हैं यहीं सीखते हैं, कहीं ना कहीं किसी से सीखते हैं, किसी गुरु के माध्यम से सीखते हैं, कभी किसी दोस्त के माध्यम से सीखते हैं, कभी मदर फादर के माध्यम से सीखते हैं, दादा दादी के माध्यम से सीखते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जैसे मैं कल बता रहा था ना, गुड लिसनर गुड स्पीकर, तो आपको एक गुड लिसनर बनना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मैटर तभी करता है क्योंकि आज के डेट में सबसे पावरफुल अगर कोई प्लेटफॉर्म है तो सोशल मीडिया है। फोकस ऑन व्हाट मैटर्स, टिप्स फॉर बेटर सोशल मीडिया फोटो, यूज नेचुरल लाइट, फॉलो द रूल ऑफ थर्ड्स, मैं बार बार बोलता हूँ, कीप इट सिंपल एंड क्लीन। जितनी फोटोग्राफी, बैकग्राउंड, सब्जेक्ट, फोरग्राउंड, मिडिल ग्राउंड क्लियर होगा, आपकी फोटो उतनी खूबसूरत और सुंदर होगी। एडिट विथ पर्पस, मतलब एडिट करने के पीछे कोई कारण होना चाहिए, ऐसे नहीं कि मुझे कोई फोटो मिल गया मैं उसे एडिट कर दिया। और बी ऑथेंटिक, मतलब हमेशा ये ध्यान रखना है कि हम लोग कभी किसी को कॉपी नहीं करेंगे, खुद की एक ब्रांडिंग करना है ताकि लोग मेरी कॉपी करें, मैं किसी की कॉपी नहीं करूंगा। तो इन बातों का खास ख्याल रखना है, ध्यान रखना है। अब हम लोग आते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, आप असाइनमेंट जो हो, आप लैपटॉप से बना सकते हो, डेस्कटॉप से बना सकते हो, मोबाइल फोन से बना सकते हो, कैफे में जाके बना सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए कहीं से कोई असाइनमेंट पे नीति हम लोग कल डिस्कस करेंगे। कल हमारे पास जो क्लास होगा वो सिर्फ इससे रिलेटेड ही होगा। ठीक है, आज हम लोग क्लास कंप्लीट कर लेते हैं, नहीं तो ये छूट जाएगा। ठीक है ना, 35 मिनट्स हमारे पास बचे हैं, फिर अभी कंटिन्यू क्लास भी है, तो थोड़ा ध्यान रखना है कि ये भी टॉपिक हम लोग कंप्लीट कर लें, आप लोग के लिए ही है। अमित जी, आज लास्ट क्लास, मतलब क्लास का लास्ट है, कल असाइनमेंट पर डिस्कशन होगा। ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि क्लास जो है ये हमारा लास्ट क्लास ही आज चलेगा, और कल भी जो क्लास होगा उसमें हम लोग असाइनमेंट को ही लेकर डिस्कस करेंगे सिर्फ। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ तक जो है कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका। हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जैसे प्लेटफॉर्म रिक्वायरमेंट्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, लिंक्डइन, ये मैं बता चुका हूँ, डिस्कस कर चुका हूँ आपके लिए। ठीक है, एस्थेटिक कंसिस्टेंसी पे बात हो चुकी है। नंबर 4 पे आते हैं हम लोग, कैप्शंस एंड हैशटैग। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आप लोग जितना हैशटैग लगाते हो ना, वो उतने के साथ कनेक्ट होता है वो। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि कैप्शन और हैशटैग क्या है। देखो, कैप्शन एक्सप्लेन द स्टोरी बिहाइंड द इमेज,
मतलब कि कैप्शन फोटो के पीछे की कहानी बताते हैं। गुड कैप्शंस शुड बी, अच्छे कैप्शन कैसे हों। अब आप समझो, यहाँ पे आपको कैप्शन तो खुद चूज करना है। आप मान लो कोई एक स्टोरी बना के डाल रहे हो, तो उसे कैप्शन तो आपको खुद चूज करना पड़ेगा ना, कि आप कैप्शन में क्या लिख रहे हो। ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना है कि आपका कैप्शन जो हो वो शॉर्ट एंड एंगेजिंग हो। जितना छोटा और इंटरेस्टिंग होगा, लोग उतने ध्यान से उसे देखेंगे और वो उतना पॉपुलर होगा। नेक्स्ट थिंग, क्रिएटिव होना चाहिए, मीनिंगफुल। हर नाम के पीछे एक मीनिंग छुपी होती है। ठीक है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि वो मीनिंगफुल होना चाहिए। मतलब कुछ भी लिए और लिख नहीं दिए, वहां पे ईंटा बालू मिट्टी गिट्टी नहीं लिख दिए। वहां पे एकदम प्रॉपर ऐसा कैप्शन डालना है जिसके पीछे की जो कि मीनिंगफुल हो। और ऑडियंस फ्रेंडली होना चाहिए, जो कि ऑडियंस उसे आराम से पढ़ सके और समझ सके कि ये क्या है नहीं है। जैसे एग्जाम्पल अगर मान लेते हैं, जैसे कैप्चर द मोमेंट बिफोर इट बिकम्स अ मेमोरी। ठीक है। तो क्या है कि यहाँ पे समझ में आ रहा है ना, कैप्चर द मोमेंट बिफोर इट बिकम्स अ मेमोरी। मतलब इसको देखो, सिंपली समझो, अगर आप कोई मोमेंट को कैप्चर करना है, कोई भी करंट एक मोमेंट है, अब मान लो उसका आपको हैशटैग चूज करना है, क्योंकि अभी जो मैं क्लास ले रहा हूँ, ये क्लास खत्म होने के बाद क्या होगा, एक मेमोरी, एक याद, कि हाँ ये आज, जैसे कल की क्लास की बात करेंगे तो क्या था हमारा, वो कल का क्लास था, वो क्लास बीत चुकी है, आज हम लोग आज करंट पे चल रहे हैं। ठीक है। तो इसको हम लोग को एक मेमोरी बना के रखना। तो आपको ये ध्यान रखना है कि किसी भी चीज को अगर आप वहां पे हैशटैग चूज कर रहे हो, कैप्शन चूज कर रहे हो, तो जितना इंटरेस्टिंग होगा, लोग उतने इंटरेस्ट के साथ उस वीडियो को, फोटो को देखेंगे। अब हैशटैग क्या है, जैसे अभी तो हम लोग यहाँ पे समझ रहे थे, कैप्शन की बात कर रहे थे। अब हम लोग जाते हैं जैसे हैशटैग पे। ठीक है। तो हैशटैग आपकी पोस्ट की विजिबिलिटी बढ़ाते हैं। ठीक है। मतलब मान लो, जैसे एग्जांपल, जैसे मान लो कि हैशटैग फोटोग्राफी, हैशटैग क्रिएटिव कंटेंट, हैशटैग सोशल मीडिया। मान लो कि आप कोई एक पोस्ट कर रहे हो फेसबुक पे, सपोज इट, मान लो आप लोग सारे फ्रेंड्स मिलके, जैसे मान लो अभी हम लोग, मान लो ले लेते हैं हम लोग 26 जनवरी, यानी 15 अगस्त ले लेते हैं, फ्रीडम डे। ठीक है। स्वतंत्रता दिवस। ठीक है। तो वहां पे आप क्या करेंगे कि हमारे दोस्तों के साथ फोटो है, अपने फ्लैग के साथ फोटो है। तो वहां पे हम लोग लिख रहे हैं ना, जैसे कि सीधी सी बात है, 15 अगस्त। ठीक है। तो वहां पे हैशटैग आप यूज कर सकते हो, हैशटैग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हैशटैग 15 अगस्त, हैशटैग 15 अगस्त फोटोग्राफी, हैशटैग क्रिएटिव कंटेंट, हैशटैग सोशल मीडिया, हैशटैग अपने फ्रेंड्स का नाम, हैशटैग किसी कंपनी का नाम, अपने कॉलेज का नाम। तो ये लोग के पास क्या होगा, जितने आप हैशटैग करोगे ना, आप क्या होगा कि उतने लोग उसमें एंगेज होंगे, आपकी विजिबिलिटी उतनी बढ़ेगी। देखो कुछ टिप्स मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे यूज रिलेवेंट हैशटैग, हमेशा ध्यान रखना जो टॉपिक आप पोस्ट कर रहे हो उससे रिलेटेड ही हैशटैग यूज करना। टू मेनी हैशटैग अवॉइड करें। ऐसा ना हो कि मैं वहां पे, मुझे 5 ही हैशटैग लगानी है, मैं 50 लगा दिया, तो वो कोई मतलब नहीं बनता है। जो जरूरत की हैशटैग है आप लोग बस वही यूज करो। और सबसे बेस्ट होता है ट्रेंडिंग हैशटैग यूज करें। और ट्रेंडिंग हैशटैग अगर आपको नहीं मिल रहा है तो कैसे पता चलेगा, गूगल में जाओ और सर्च करो, सीधा लिखो ट्रेंडिंग हैशटैग, आपको वहां पे बहुत सारे ट्रेंडिंग हैशटैग आ जाएंगे, उसमें से सेलेक्ट कर लो और हैशटैग अपने पोस्ट में लगा दो। अमित जी, जो डाउट है मैं बिल्कुल क्लियर कर दूंगा आपका लास्ट में। ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं ब्रांडिंग नंबर 5 पे, ब्रांडिंग बेसिक्स विथ एड ऑन कॉन्सेप्ट डेमोन एक्टिविटी। ठीक है। मतलब कि ब्रांडिंग बेसिक्स क्या होता है। ठीक है। कैप्शन एंड हैशटैग क्लियर है। ब्रांडिंग एंड बेसिक्स, लोगो प्लेसमेंट एंड ब्रांड कलर्स, टारगेट ऑडियंस अंडरस्टैंडिंग, बिल्डिंग ट्रस्ट थ्रू विजुअल्स, यूजिंग टाइपोग्राफी एंड टेम्पलेट्स, मेंटेनिंग प्रोफेशनल आइडेंटिटी। अगर हम लोग उसके थोड़ा डिटेल्स में जाते हैं, तो ब्रांडिंग इंक्लूड्स यूजिंग लोगोज, colors, fonts, and design styles consistently. Strong branding builds trust and recognition among viewers। मतलब कि देखो, आपको ये समझना पड़ेगा कि ब्रांडिंग क्रिएट्स अ यूनिक ऑनलाइन आइडेंटिटी।
ओके, ब्रांडिंग आपकी क्या है, यूनिक पहचान बनाती है। तो हमेशा याद रखो ब्रांडिंग एलिमेंट्स में हम लोग क्या यूज करते हैं, जैसे आप देखोगे हर कंपनी की एक लोगो होती है, ठीक है। आप जिस कंपनी का शूज पहनते हो आप देखना उसकी एक लोगो बनी रहती है, और वो लोगो पेटेंट होते हैं। अगर मान लो मेरे पास लैपटॉप है आसूस का या लिनोवो का या एचपी का, तो उसकी अपनी एक लोगो बनी हुई है। आप लोग के घर में बाइक होगा, स्कूटी होगी, कार होगी, तो उसमें देखना अगर टाटा की कंपनी तो उसके अलग लोगो है, होंडा की है तो अलग लोगो है, मारुति की सुजुकी की है तो अलग लोगो है, टीवीएस की है तो अलग लोगो है, हीरो की अलग लोगो है, होंडा की अलग लोगो है, यामाहा की अलग लोगो है। तो वो क्या है, उनका ब्रांडिंग एलिमेंट्स है, ठीक है। और ब्रांड कलर, फोन्ट्स, एडिटिंग स्टाइल, टेम्पलेट्स, ठीक है। तो ये सारी चीज को आपको यहाँ पे ब्रांडिंग एलिमेंट्स है जिसपे कि आपको ध्यान रखना है। अब इसमें कुछ ध्यान देने वाली बातें हैं, कुछ इंपॉर्टेंस चीज है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, मैं बार बार आप लोगों को बोलता हूँ। सबसे पहला चीज है यहाँ पे बिल्ड ट्रस्ट। आपको एक भरोसा बनाना पड़ेगा। मार्केट में अगर एक बार आपका भरोसा बन गया तो फिर आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि आपको, आपकी मार्केटिंग, आपके सामान, आपका प्रोडक्ट कैसे सेल होगा, ठीक है। तो बिल्ड ट्रस्ट, क्रिएट्स रिकॉग्नाइजेशन, मेक्स कंटेंट मेमोरेबल। ऐसे कंटेंट आपको बनाने हैं जो कि सच में मेमोरेबल हो। आप अगर कहीं घूमने जाते हो, किसी फ्रेंड से मिलते हो, तो इतनी एनर्जी के साथ मिलो कि अगर आपका एनर्जी, आपका फ्रेंड के पास अगर थोड़ा सुस्त लग रहा है ना, तो वो भी एनर्जाइज हो जाए, ठीक है। मतलब किसी के साथ हैप्पीनेस शेयरिंग करना, अपनी फीलिंग को शेयर करना, ठीक है। ये सब चीज बड़ा इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में। तब समझ में आएगा कि आपके लिए मेमोरेबल क्या है और नहीं है। हम लोग अभी आते हैं एड ऑन कॉन्सेप्ट पे। एड ऑन कॉन्सेप्ट क्या है, देखो। एड ऑन कॉन्सेप्ट की अगर बात करेंगे तो ये है कंपोजिशन टेक्निक्स, जैसे कि रूल ऑफ थर्ड्स फॉर सोशल मीडिया, लाइटिंग एंड कंपोजिशन टिप्स, यूज ऑफ फिल्टर्स एंड एडिटिंग एप्लीकेशंस, कंटेंट प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग, ऑडियंस एंगेजमेंट एंड टेक्निक्स, ठीक है। तो कंपोजिशन टेक्निक्स में जैसे मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ, रूल ऑफ थर्ड्स, फ्रेमिंग, लीडिंग लाइंस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। रूल ऑफ थर्ड्स, फ्रेमिंग एंड लीडिंग लाइन। अब नेक्स्ट थिंग, लाइटिंग। अगर आपके पास फोटोग्राफी स्किल है तो लाइटिंग स्किल भी होनी चाहिए। मैं पहले बोला हूँ फिजिक्स पूरा अप्लाई करना है आपको। अगर लाइटिंग स्किल आपके पास नहीं है तो फिर आपकी फोटोग्राफी क्रिएटिविटी नहीं हो पाएगी, क्रिएटिव नहीं हो पाएगी। तो वहां पे हमारे पास लाइटिंग के लिए ऑप्शन क्या क्या है, नेचुरल लाइट है, सॉफ्ट लाइट है, एंड गोल्डन आवर फोटोग्राफी है। एडिटिंग एप्लीकेशंस हम लोग यहाँ भी यूज करते हैं, जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं, फोटोग्राफी टेक्निक्स लाइक फ्रेमिंग, लाइटिंग एंड कंपोजिशन इंप्रूव विजुअल्स क्वालिटी एंड मेक सोशल मीडिया कंटेंट मोर अट्रैक्टिव। तो अगर आप यहाँ पे रूल ऑफ थर्ड्स यूज कर रहे हो, लीडिंग लाइंस यूज कर रहे हो, नेचुरल लाइट, सॉफ्ट लाइट, गोल्डन आवर टाइमिंग यूज कर रहे हो, एडिटिंग एप्स के लिए आप लोग कैनवा, स्नैपसीड, लाइटरूम, जैसे मैंने स्नैपसीड आप लोग को दिखाया था, पता नहीं कितने लोग डाउनलोड किए हो, आप लोग कितने लोग यूज कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, ठीक है। अगर आप लोग डाउनलोड किए हो और जैसे मैंने बताया था अगर आप लोग यूज कर रहे हो तो मुझे बहुत खुशी होगी, और आप लोग को भी बड़ा इंटरेस्टिंग फील होगा एडिटिंग सीखने के बाद। तो जो भी आप लोग स्नैपसीड या कैनवा यूज कर रहे हैं, लाइटरूम यूज कर रहे हैं, तो प्लीज एक बार आप लोग उसमें चैट बॉक्स में लिखे, ठीक है। तो ये एडिटिंग एप्स हैं, और जैसा मैंने बताया स्नैपसीड जो है गूगल की तरफ से है, जो कि फ्री है, और कैनवा भी जो है लिमिटेड लिमिटेड फ्री है, बट प्रो मोड पे जाओगे तो उसके लिए आपको चार्ज पे करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो अगर हम लोग इसमें थोड़ा सा टेक्निकली जाते हैं, तो आपको यहाँ पे करना क्या है, कुछ एक्टिविटी करनी है। जैसे स्मार्टफोन से फोटो ले लो, स्नैपसीड में एडिट कर लो, और कैप्शन हैशटैग लगाओ, बिफोर आफ्टर कंपेयर करो, एंगेजमेंट डिस्कस करो, ठीक है। ये 5 काम करना है, उसके बाद ही आपको कोई पोस्ट आज के बाद पोस्ट करना है, उसके बाद देखो आपकी एंगेजमेंट कितनी बढ़ जाती है, ठीक है। टेक अ फोटो यूजिंग स्मार्टफोन, एडिट यूजिंग स्नैपसीड और कैनवा, एड कैप्शन एंड हैशटैग, कंपेयर बिफोर एंड आफ्टर एडिटिंग, डिस्कस एंगेजमेंट पोटेंशियल। सेम चीज जो मैं बताया वही मैं लिखा भी हूँ यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स कैन प्रैक्टिस फोटोग्राफी एंड एडिटिंग यूजिंग स्मार्टफोन्स एंड एप्लीकेशन
सच एज कैनवा और स्नैपसीड टू अंडरस्टैंड रियल वर्ल्ड कंटेंट क्रिएशन। मतलब कि आपको प्रैक्टिस करना है, मोर एंड मोर प्रैक्टिस करना है। अपने मोबाइल फोन से कुछ फोटोज रोज लेनी है और उसे आपको स्नैपसीड या कैनवा की मदद से आपको उसको थोड़ी एडिटिंग करनी है, थोड़ा लाइटिंग बेसिक्स चेंज करना है, थोड़ा मास्किंग करना है। उसके बाद आप उसको उस कंटेंट को उसमें कुछ टाइप कर सकते हो, कुछ लिख सकते हो और उसे आप उसके बाद अपने इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे पोस्ट कर सकते हो। अब नेक्स्ट थिंग इज क्रिएट अ सोशल मीडिया पोस्ट। ये तो वेरी सिंपल, सबको पता होगा। बट मैं पहले ही बोला था कि यहाँ पे बहुत कुछ छिपे हुए होते हैं जो आप लोग को पता नहीं चल पाता है। तो कोई भी पोस्ट करने से पहले बहुत कुछ ध्यान देना चाहिए। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग अभी सीखते हैं यहाँ पे कि आपको कैसे एक सोशल मीडिया पोस्ट करना है। ठीक है। मतलब क्रिएट अ सोशल मीडिया पोस्ट। ठीक है। तो कैसे आप सोशल मीडिया पोस्ट करेंगे, सोशल मीडिया पोस्ट आपको कैसे बनाना है। नीति, बेस्ट एडिटिंग ऐप जो है बाय गूगल, वो आप स्नैपसीड यूज करो, आपके लिए वो बेस्ट होगा। ठीक है। और आप फोटो मेकर यूज करते हो तो नॉट बैड सीमा। फोटो मेकर इज अ गुड, ऑल्सो गुड, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, आप फोटो मेकर कंटिन्यू यूज कर सकते हो। ठीक है। मैं वही बात बार बार कह रहा हूँ कि आपको ये ध्यान रखना है कि आपका हैंड जिस पे बेस्ट बैठा हुआ है। ठीक है। कुछ लोग क्या है कि अगर मोबाइल पे नहीं करते हैं, कंप्यूटर में बैठ के करते हैं, डेस्कटॉप लैपटॉप से करते हैं, तो उनके लिए बेस्ट होता है फोटोशॉप। ठीक है। तो उनके लिए फोटोशॉप बेस्ट है। बट अगर मोबाइल एप्लीकेशन की बात करूं तो वहां पे बेस्ट जो है आपके लिए स्नैपसीड है, कैनवा है, फोटो मेकर है, ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन भरे पड़े हुए हैं। ठीक है। जहां से कि आप एडिटिंग कर सकते हो। मैं कुछ और आप लोग को सॉफ्टवेयर का नाम शेयर करता हूँ, 1 मिनट का टाइम दीजिए मुझे। अच्छा, पहले ये टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है। तो क्रिएट अ सोशल मीडिया पोस्ट, चूज अ टॉपिक और प्रोडक्ट, कैप्चर और सिलेक्ट अ सुटेबल इमेज, एडिट इमेज फॉर बेटर क्वालिटी, एड लोगो, जो आपकी कंपनी, जो आपने अपनी कंपनी के लिए एक लोगो बनाया है, कैप्शन बनाया और हैशटैग बनाया है, वो प्रॉपर ब्रांडिंग होना चाहिए। प्रिपेयर फाइनल पोस्ट लेआउट। तो ये सारे कुछ रेडी करने के बाद, एडिटिंग करने के बाद, जैसे होता है ना कि मान लो कि आपने एक फोटो क्लिक की, मान लो कि आप एक कंपनी खोले हो जिसमें कि आप सिंपल घर में ही खोले हो, एक छोटी सी कुछ भी खोले हो आप, मान लो कि एक आप बड़े जगह से साड़ी मंगा रहे हो, सूट मंगा रहे हो, उसे सेल कर रहे हो। तो आप क्या करोगे, पहले साड़ी की फोटोग्राफी करोगे, उसके ऊपर पैकिंग आपका होगा। ठीक है। पैकिंग में आपकी लोगो रहेगी, आपकी कंपनी का नाम लिखा रहेगा। और उसके बाद आप उसकी फोटोग्राफी करोगे। उसके बाद आप फोटोग्राफी करने के बाद जो पोस्टर डिजाइन होगा वहां पे आप उस अपनी लोगो लगाओगे, कैप्शन लगाओगे, हैशटैग दोगे। और उसके बाद फाइनल पोस्ट का एक लेआउट रेडी करने के बाद देन विल पोस्ट। ठीक है। तो अ कंप्लीट सोशल मीडिया पोस्ट इंक्लूड्स अ क्वालिटी इमेज। क्वालिटी मतलब आपकी क्वालिटी इमेज, कहने का मतलब ये होता है कि आपकी जो फोटो है वो हर एंगल से परफेक्ट होनी चाहिए। मतलब व्यूवर्स के लिए, कस्टमर के लिए, उनको एक बार में देख के समझ में आ जाए कि आप क्या दिखाना चाह रहे हो। साड़ी कैसी क्वालिटी की है, साड़ी का मतलब साड़ी की प्राइस क्या है, साड़ी कौन सी मतलब कॉटन है या ठीक है, तो वो किस चीज की साड़ी है, उसमें कौन से कपड़े यूज किए गए हैं, उसका लेंथ क्या है, विड्थ क्या है, कौन से डिजाइन है। ठीक है। ये सारा चीज उसमें मेंशन होना चाहिए, ब्रांडिंग एलिमेंट्स एंड सुटेबल हैशटैग। अब है हाउ टू अपलोड एन एडिटेड पोस्ट। जब आप पूरा एडिट कर लिए, उसके बाद आपको अपन इंस्टाग्राम फेसबुक एप्लीकेशन खोलना है। ये तो सबको पता होगा, मैं फिर भी मैं बनाया हूँ तो मैं एक बार डिस्कस कर लेता हूँ, मैं बता देता हूँ। ठीक है। टैप प्लस, वहां पे एक प्लस का सिग्न आता है और क्रिएट पोस्ट बटन। ठीक है। सिलेक्ट एडिटेड इमेज और वीडियो जो आपके मोबाइल फोन पे या लैपटॉप डेस्कटॉप पे है, उसे आप सिलेक्ट कीजिए। एड कैप्शन, वहां पे कैप्शन डालिए ऊपर में। और नीचे वहां पे आप जैसे हैशटैग होता है ना, हम लोग हैश जो यूज करते हैं शिफ्ट के साथ, तो आप हैश के हैशटैग यूज करो। एंड आप चाहो तो लोकेशन भी शेयर कर सकते हो। इफ रिक्वायर्ड देन आप लोकेशन शेयर करो। अगर लोकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है तो लोकेशन शेयर करने की जरूरत नहीं है।
बट अगर मैं मार्केटिंग कर रहा हूँ, मैं सेल कर रहा हूँ, तो मेरा शॉप कहाँ पे है, तो उसके लिए पब्लिक को पता चले, उसके लिए हम लोग लोकेशन शेयर करते हैं। पोस्ट और शेड्यूल द अपलोड, हमारे पास एक ऑप्शन होता है फेसबुक इंस्टाग्राम में, हम लोग उसको करंट टाइम पे पोस्ट कर सकते हैं, या फिर मान लो मैं चाहता हूँ, हो सकता है कि मैं यहाँ से जम्मू जा रहा हूँ या फॉरेन ट्रिप पे जा रहा हूँ, जहाँ पे नेटवर्क का इशू रहेगा या कोई प्रॉब्लम्स है, तो उस टाइम पे आपको क्या करना है कि जो आपके पोस्ट हैं आप उसको शेड्यूल कर सकते हो। जैसे कि मान लो आज 10 तारीख है और मुझे 12 तारीख को दोपहर में 2 बजे एक पोस्ट करना है, तो आप इंस्टाग्राम पे फेसबुक में आप उस पोस्ट को आज ही शेड्यूल कर दो। आप दुनिया के किसी भी कोने में रहोगे, वो ऑटोमेटिकली 12 तारीख को 2 बजे पोस्ट हो जाएगा। ऐसा मैं बहुत बार यूज करता हूँ, बहुत सारे ऐसे पोस्ट होते हैं जो मुझे करना होता है, तो आप उसको शेड्यूल कर दो, वो हो जाएंगे। तो अपलोडिंग अ पोस्ट इन्वॉल्व सेलेक्टिंग द एडिटेड इमेज, एडिंग कैप्शन, हैशटैग्स एंड पब्लिशिंग इट ऑन द डिजायर्ड प्लेटफॉर्म। सीमा जी, अभी आप क्लास पे ध्यान दो, प्रोजेक्ट के लिए कल हमारे पास टाइम होगा सीमा, ठीक है? तो अभी आप वो सब चीज को छोड़ दो, मैं देख लूंगा, ठीक है? और हम लोग कल डिस्कस करेंगे पूरा पूरा, हमारे पास कल 1 घंटे का टाइम रहेगा। आई होप कि हम लोग कल 1 घंटे, अगर आप लोग चाहो तो सबका मैं माइक भी अलाउ कर दूंगा, ठीक है, इफ पॉसिबल। तो हम लोग कल माइक के साथ, आप चाहो तो वीडियो में भी आ सकते हो, मैं अलाउ कर दूंगा। और सब लोग कल हम लोग लाइव डिस्कशन कर लेंगे एक बार, ठीक है? तो सोशल मीडिया पोस्ट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने बताया आपको, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ कि चूज अ टॉपिक, कैप्चर एंड सेलेक्ट इमेज, एडिट द फोटो, एड लोगो और ब्रांडिंग, राइट कैप्शन, आप अपना उसमें कैप्शन लिखो, एड हैशटैग लगाओ और सेव फाइनल पोस्ट। मतलब कुछ टिप्स है, ध्यान रखना कि जितने क्लीन डिजाइन आप रखोगे उतना अट्रैक्ट। आप कभी कभी देखे होंगे कुछ पोस्टर्स बने रहते हैं, उसमें इतना कंटेंट लिखा होता है, इतनी कंटेंट लिखी होती है कि उसे हम लोग पढ़ने में अरे बड़ा बोरिंग, इतना कुछ लिखा है, कुछ संबंध देख लेते हैं, अच्छा उसका हेडलाइन, अच्छा अच्छा कुछ होगा, बट वहां पे ये फोकस चला जाता है, इंटरेस्ट चला जाता है, जहाँ पे वो बोर्ड क्लीन क्लीन एंड ग्रीन होता है, क्लीन डिजाइन होता है और रीडेबल फॉन्ट्स होते हैं। मतलब बिल्कुल फॉन्ट्स हमेशा क्या है ना, कि हम लोग क्या करते हैं, कोई पोस्टर बनाते हैं या कुछ भी पोस्ट करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, कर्सिव वर्सिव वर्ड यूज कर लेते हैं। तो कभी नहीं, हमेशा एरियल ब्लैक जैसी एकदम सिंपल टेक्स्ट यूज करना चाहिए, जो कि सब लोग दूर से भी उसे पढ़ सकें। मतलब आपका डिजाइन एकदम क्लीन होना चाहिए और फॉन्ट्स रीडेबल होने चाहिए, और ओवर एडिटिंग अवॉइड करो। मैं शुरू फर्स्ट क्लास से बता रहा हूँ कि एडिटिंग हमेशा हम लोग बैलेंसिंग के लिए करते हैं, ना कि ओवर स्टाइल के लिए करते हैं, ठीक है? तो यहाँ तक समझ में आ गया है। अब पोस्ट कैसे करना है ये भी आप लोग सीख चुके हो, ठीक है? एक्स्ट्रा टिप्स कुछ है कि देखो, आप लोग ना गूगल पे जाना और उसमें लिखना कि व्हाट इज द बेस्ट टाइमिंग फॉर अपलोडिंग अ पोस्ट। मतलब वहां पे लिखना कि बेस्ट टाइमिंग क्या है कोई भी पोस्ट को अपलोड करने के लिए। तो या फिर आप खुद से एक टाइम चूज कर लो कि सुबह के 7 बजे, सुबह के 8 बजे, या रात के, मतलब जिस समय पब्लिक सबसे ज्यादा एंगेज होती है फोन में, वो टाइम आपको चूज करना पड़ेगा। उस टाइम पे अगर आप पोस्ट करते हो तो लोग रील्स को सबसे ज्यादा देखते हैं, पोस्ट को देखते हैं, तो उस समय आपकी पोस्ट भी उतनी ही ज्यादा विजिबल होगी, लाइक्स एंड कमेंट्स आएंगे, ठीक है? तो हमेशा ध्यान रखो कि बेस्ट टाइमिंग पे अपलोड करो। अपलोड करने से पहले क्वालिटी चेक करना चाहिए, ठीक है? अगर मान लो खाना बनता है तो होता है ना, थोड़ा सा सब्जी में टेस्ट कैसी है, नमक ठीक है या नहीं, कुछ गेस्ट आ गए हैं तो थोड़ा सब्जी टेस्ट कर लेते हैं, नमक ठीक हुई है या नहीं हुई है। अगर कोई शरबत उनके लिए बना रहे हैं तो चलो चीनी ठीक है, नींबू ठीक है या नहीं है, चाय अच्छी बनी या नहीं बनी, टेस्ट कर लेते हैं, इलायची का स्वाद प्रॉपर आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है? तो हर चीज को ध्यान रखा जाता है। तो ये आप लोग को क्या करना है कि अपलोड करने से पहले क्वालिटी चेक करना है, और हर एक चीज को पोस्ट में जो आप लोग डिजाइन किए हो, आपको पूरा हर एक चीज को देखना है कि कहीं उसमें कुछ अनवांटेड तो नहीं है। हो सकता है आप लोग जहाँ खड़े हो पीछे में कोई अनवांटेड चीज दिख रहा हो, टूटे फूटे कुछ दिख रहे हो, तो वो सब चीज को वहां से रिमूव कर देना है, ठीक है? तो ये ध्यान रखना है, क्योंकि वो आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डाल रहे हो जो वर्ल्ड वाइड विजिबल है, कोई भी देख सकता है दुनिया के किसी भी कोने से। तो कंटेंट हमेशा साफ सुथरा होना चाहिए, बेस्ट टाइमिंग पे अपलोड करना है, अपलोड करने से पहले क्वालिटी चेक करना है, और एनालिटिक्स से एंगेजमेंट चेक करें। आपके पास इंस्टाग्राम फेसबुक में एक डैशबोर्ड होता है, जहां से आप
एंगेजमेंट को ट्रैक कर सकते हो। इट मीन्स कि कितने लोगों ने देखा, कितने लोगों ने कितने सेकंड्स के लिए देखा, आपके जो फॉलोअर्स हैं वो कितने लोग देखे, नॉन फॉलोअर्स कितने लोग देखे। मतलब जो आपके साथ फ्रेंड सर्किल में है उसमें से मान लो आपके पास 1,000 फ्रेंड है, उसमें 200 लोगों ने देखा, ठीक है, तो वहां पे 20% हो गया। प्लस बाहर से जो आपके फ्रेंड सर्किल में नहीं है, जो आपके फ्रेंड नहीं है वो भी देख रहे हैं, तो वो एंगेजमेंट क्या है ये भी देखना है, ठीक है। तो सोशल मीडिया फोटोग्राफी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ क्रिएटिविटी, स्टोरी टेलिंग, एडिटिंग एंड ब्रांडिंग। मतलब कि सोशल मीडिया फोटोग्राफी क्या है, आपकी क्रिएटिविटी है, आपका एडिटिंग है, आप कितने अच्छे से एक स्टोरी बनाते हो, दैट इज स्टोरी टेलिंग, और ब्रांडिंग करते हो का एक पावरफुल कॉम्बिनेशन है जो ऑडियंस एंगेजमेंट और ऑनलाइन प्रेजेंस को मजबूत बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, क्रिएट वन क्रिएटिव सोशल मीडिया पोस्ट, यूज प्रॉपर कंपोजिशन एडिटिंग, एड अ सुटेबल कैप्शन एंड हैशटैग्स, प्रेजेंट योर वर्क इन क्लास, डिस्कस ऑडियंस एंगेजमेंट आइडियाज। मतलब कि प्रैक्टिकल एक्टिविटीज हेल्प्स स्टूडेंट्स अप्लाई फोटोग्राफी कॉन्सेप्ट्स एंड इम्प्रूव क्रिएटिविटी, कम्युनिकेशन एंड डिजिटल प्रेजेंटेशन स्किल्स, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखो कि सोशल मीडिया फोटोग्राफी क्रिएटिविटी, एडिटिंग, स्टोरी टेलिंग और ब्रांडिंग का एक बहुत ही पावरफुल कॉम्बिनेशन है जो ऑडियंस एंगेजमेंट और ऑनलाइन प्रेजेंस को मजबूत बनाता है। तो यहाँ पे ये लास्ट स्लाइड पे हम लोग आ गए हैं जहाँ पे थैंक यू, प्रैक्टिस, क्रिएट, इंस्पायर, ठीक है। तो चलिए कुछ क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं, हमारे पास अभी 8:50 हो चुके हैं, 10 मिनट का टाइम है। आप लोग जरा मुझे बताइए कि आप लोग के पास कुछ कुछ क्वेश्चन है। अच्छा, एक चीज और था, मैं कुछ सॉफ्टवेयर का नाम और कुछ आप लोग के साथ शेयर करना चाह रहा था। मैं एक बार देख लेता हूँ, अगर वो लिस्ट मिल जाती है तो मैं जरूर शेयर करूंगा आप लोग के साथ। शेयरिंग इज केयरिंग, और नॉलेज शेयर करने से ही बढ़ता है। देखो एक सॉफ्टवेयर है ब्लैक मैजिक, BLACKMAGIC, ठीक है। इसमें भी आप हाई एंड एडिटिंग डिजिटल फिल्म कैमरा मतलब कि इसमें भी आप हाई, मतलब देखो जैसे मैंने स्नैपचैट बताया, कैनवा बताया, बट आपको अगर इससे भी हाई लेवल पे एडिटिंग पे जाना है ना, तो आप लोग क्या है वहां पे ब्लैक मैजिक कैमरा और एंड्रॉयड लिखना। आप लोग सबके पास एंड्रॉयड फोन होगा, अगर iOS है, एप्पल है, तो वहां पे आप लोग प्ले स्टोर में जाके उसके जो ऐप स्टोर है वहां पे आप ब्लैक मैजिक लिखोगे, तो आपको वहां पे ये फीचर्स मिल जाएंगे, और वो फ्री डाउनलोड आप वहां से कर सकते हो ब्लैक। आपको उसमें बहुत सारे, जैसे मैंने प्रो मोड बताया था ना, तो ब्लैक मैजिक में आपको बहुत सारे प्रो मोड मिल जाएंगे। और कुछ मैं आपको प्रो कैमरा के भी नाम बता देता हूँ। जैसे आपके पास अगर कैमरा तो है, बाय डिफॉल्ट है, बट अगर आप चाहते हो कि कुछ और मतलब हेवी कुछ और अच्छे प्रो लेवल के कैमरा मिल जाए, तो एक आप लोग ब्लैक मैजिक कैमरा यूज कर सकते हो, प्रो टेक कैमरा यूज कर सकते हो, ओपन कैमरा यूज कर सकते हो। ये मैं सब नाम बता रहा हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लो, ठीक है। ब्लैक मैजिक कैमरा, प्रोटेक, PROTEKE प्रोटेक कैमरा, ओपन कैमरा, OPEN ओपन कैमरा, DJI मीमो। DJI बेसिकली ड्रोन बनाती है, ये ड्रोन के लिए बहुत फेमस कंपनी है, तो इसका भी एक एप्लीकेशन है DJI मीमो, MIMO। नेक्स्ट है प्रो कैमरा बाय मोमेंट, उसके बाद है फिल्मिक प्रो, FILMIC, फिल्मिक प्रो, PRO फिल्मिक प्रो। ब्लैक मैजिक मैं बता ही चुका हूँ, ठीक है। तो ये सारे कैमरा एप्लीकेशंस हैं जो आप डाउनलोड करके अपनी फोटोग्राफी स्कूल को प्रो मोड में और इनहेंस्ड कर सकते हो।
तो आई होप कि सब कुछ क्लियर होगा। सर मेरा वीडियो एडिटिंग कोर्स था, अब क्या करें सर? चंदन कुमार शाही तो अब देखिए, मैंने टेक्निकल नंबर शेयर किया है, आप उसमें एक बार आप बात कर लीजिए कि क्या है नहीं है। ठीक है। ये कौन सा एप्स वेबसाइट के बारे में आप अमित जी पूछना चाह रहे हैं, मुझे जरा क्लियर कीजिए। सॉरी। जो भी डाउट है आप लोग क्लियर कीजिए। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन एनी डाउट, अगर कोई भी मन में कोई क्वेश्चन हो कोई डाउट हो तो प्लीज शेयर कीजिए मेरे साथ। सीमा दैट इज, देखो ये आपका प्रॉब्लम है, मैं हर दिन आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ भाई प्लीज टाइम पे आ जाओ यार। ठीक है तो इसमें मैं क्या करूँ बताओ? आप अगर कुछ पूछना चाहते हो तो 5-6 मिनट का समय है, मैं आपका क्वेरी क्लियर कर दूंगा। कुछ पूछना चाहते हो तो आज हम लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डिस्कशन किए थे। ठीक है। तो अगर आपको कुछ मेरे से हेल्प चाहिए, कुछ पूछना चाहते हो तो मैं आपका क्लियर कर देता हूँ। प्रिंस देखो, फिर अटेंडेंस के लिए आप लोग परेशान हो रहे हो। मैं बार बार कह रहा हूँ कि परेशान नहीं होना है। गवर्नमेंट में फोटोग्राफी के लिए क्या स्कोप है और कैसे अप्लाई करें, जर्नलिज्म फोटोग्राफी से। अच्छा। ठीक है। देखिए अमित, देखो सबसे पहले आप ये समझो कि गवर्नमेंट में ना, आपके बिहार गवर्नमेंट में भी आप देखना कि म्यूजियम के लिए एंड फॉरेस्ट के लिए, सबसे स्पेशली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, म्यूजियम हो गया, यहाँ के लिए ना हमेशा फोटोग्राफी के लिए वैकेंसीज निकलते हैं। वो परमानेंट भी होते हैं और टेम्पोरी भी होते हैं। तो आप लोग को वो देखते रहना पड़ेगा हमेशा न्यूज में, और हमेशा ट्रैक करते रहना पड़ेगा कब वैकेंसीज निकले, न्यूज़पेपर में आपको फिल करना पड़ेगा। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, हर स्टेट में, सिक्किम, जम्मू कश्मीर, हर जगह फोटोग्राफी की वैकेंसीज निकलती है। कहीं कहीं परमानेंट वैकेंसीज होते हैं और कहीं कहीं पे टेम्प्रोरी, मतलब कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे होते हैं। ठीक है। तो आप उसको मल्टीपल टाइप से यूज कर सकते हो और वैकेंसीज आप भर सकते हो। और अगर आप एक अच्छे फोटोग्राफी हो तो आप फ्रीलांस काम कर सकते हो, अपनी कंपनी खोल सकते हो। दूसरी बात रही दूसरी बात रही, आप अगर उसमें कुछ और जर्नलिज्म में करना चाहते हो तो जर्नलिज्म इज द बेस्ट ऑप्शन। आप उसमें डिग्री, मास्टर डिग्री, जैसे अगर मान लो आप ग्रेजुएशन कर रहे हो तो ग्रेजुएशन के बाद आप एक कोर्स है, मास्टर डिग्री आप कर सकते हो। आप अपने आसपास किसी अच्छी कॉलेज में ज्वाइन करो जहाँ पे कि प्लेसमेंट की भी सुविधा होती है। वो बहुत कॉस्टली नहीं है। आप वहां से मास्टर क्लास कर सकते हो, जैसे कि MJ MC, मास्टर इन जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन एंड फोटो जर्नलिज्म। ठीक है। तो आप वहां पे ये काम कर सकते हो, मास कम्युनिकेशन कर सकते हो, और उससे आप एक अच्छे जर्नलिस्ट बन सकते हो। जैसे कि आप चाहो तो आप प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया, न्यूज चैनल, आप कहीं पे भी ज्वाइन कर सकते हो। प्रिंस अटेंडेंस के लिए आप वेबसाइट पे चले जाइए, वहां से अपना अटेंडेंस बना लीजिए, और इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम तो मैंने ऊपर में एक नंबर शेयर किया, उस नंबर पे अपना इशू लिख के भेज दीजिए। फोटोग्राफी के लिए लाइसेंस लेना जरूरी है अमित जी। देखो फोटोग्राफी के लिए क्या है ना, अगर आप ड्रोनोग्राफी करते हो तो उसके लिए आपको DGCA से लाइसेंस लेना होता है। ठीक है। DGCA में आपको पहले ड्रोन की पूरी ट्रेनिंग दी जाती है, और ट्रेनिंग देने के बाद आपको एक लाइसेंस वहां से मिलता है, जिससे कि आप पूरे वर्ल्ड वाइड काम कर सकते हो। बेसिकली DGCA इंडियन लेवल पे है, तो आप कहीं पे भी काम कर सकते हो। और ड्रोन में भी 2-3 तरह के होते हैं, जैसे एक नॉर्मल जो होंगे उसको आप कहीं भी यूज कर सकते हो, और बहुत जगह देखना आपको लिखा रहता है ड्रोन जो है प्रोहिबिटेड है, तो वहां पे आपको ड्रोन नहीं उड़ाना है। ठीक है। नंबर दिखाई कैसे नहीं दे रहा? अभी तो मैं ऊपर में नंबर डाला हूँ, चलिए मैं फिर से दे देता हूँ। 1 मिनट।
प्रिया, आपका क्या मैसेज था बताइए मुझे जरा। बिल्कुल मैसेज देख पा रहा हूँ, अगर आप टाइप करेंगी तो। चलिए, मैं वो जो कुछ एप्लीकेशन थे उसका नाम मैं टाइप कर दे रहा हूँ। बेसिकली एक कैमरा एप्लीकेशन है, इससे आप प्रो मोड पे फोटोग्राफी कर सकते हो। प्रिया जी, आपका क्या डाउट है बताओ। अच्छा, मदनी से इतने फोटोग्राफी का भी काम होता है? ये तो मुझे भी नहीं पता था। तो उसमें कोई ऐसे पोस्ट आए हुए हैं जिसे आप भर रहे हैं? ठीक है, तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे वो एप्लीकेशंस के नाम आप लोग के लिए मैंने शेयर कर दिया है, अब आप लोग देख सकते हो। हाँ बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। पुलिस डिपार्टमेंट में तो होता ही है, बहुत सारे ऐसे ब्रांचेस हैं पुलिस डिपार्टमेंट में, तो एक छोटा डिपार्टमेंट तो होता नहीं, ये बहुत बड़ी डिपार्टमेंट है। तो वहाँ पे तो हमेशा नीड होता है। कहीं पे कुछ हो गया है तो उसके लिए सबसे पहले फोटोग्राफर की जरूरत पड़े, आज के डेट में तो सबसे बड़ा प्रूफ है। अगर कोई पॉलिटिशियन भी चलते हैं तो आजकल तो हर पॉलिटिशियन, जितने बड़े पॉलिटिशियन हैं, सब अपने पास हाई लेवल के प्रोफेशनल फोटोग्राफर रखते हैं, क्योंकि सबको सोशल मीडिया में छाए रहना है, बने रहना है। आपके पास ऑप्शन है, आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाओगे, यूट्यूब में लिंक पे सर्च करोगे, तो आपको वहाँ पे ये जो क्लासेस आप कर रहे हैं वो सारे क्लासेस आपको यूट्यूब में वहाँ पे अवेलेबल है। और प्लस जो मैं आप लोग को बताया कि जो आपके पास जो नंबर है, मैं अच्छा मैं एक बार फिर से आप लोग को शेयर कर देता हूँ, कोई बात नहीं। परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, मैं जस्ट अभी शेयर किया था। एक्चुअली बहुत ज्यादा चैट हो गए हैं तो चैट बॉक्स में वो बहुत ऊपर चला गया है। कस्टमर सपोर्ट मैंने, देखो फिर से भेज दिया, आप लोग देख लो। चलिए, फिलहाल अभी मेरा क्लास है, तो हम लोग कल फिर से मिलते हैं इसी टाइम पे। आप लोग से रिक्वेस्ट होगा कि आप लोग एकदम 8 बजे ज्वाइन कर लीजिएगा, हम लोग कल असाइनमेंट पर डिस्कशन करते हैं। चलिए, ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू वेरी मच, एंड गुड नाइट, शुभ रात्रि सबको। चलिए, कल हम लोग मिलते हैं। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।